नमस्ते दोस्तों, हम ह्यूमन बीइंग्स होने के साथ साथ इमोशनल बीइंग्स भी हैं। इमोशंस हमारे अंदर नेचुरल हैं और यह इमोशंस हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी देता है और यही इमोशंस हमें कभी कभी दुखी भी करते हैं। इन इमोशंस का रूट कॉज क्या है और इन इमोशंस का जो कि हमें परेशान करते हैं उन इमोशंस का सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। दोस्तों, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं जो कि हमारी अलग अलग एनर्जी सेंटर्स को कंट्रोल करते हैं। उनमें से इमोशंस को कंट्रोल करने वाला हमारा हार्ट चक्र है, जिसको हम अनाहत चक्र भी कहते हैं। हम अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान करेंगे और जो इमोशंस आपको खुशी देते हैं उनके ऊपर ध्यान करेंगे और जिन इमोशंस के कारण हमें दुख होता है, हमें प्रॉब्लम्स का इमोशनल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, उनके ऊपर भी हम ध्यान करेंगे और उनको धीरे धीरे एलिमिनेट करेंगे। क्योंकि यह इमोशंस हम जितना इनको अपने अंदर दबाते हैं उतना ही ये हमें तंग करते हैं, या फिर जितना हम इन इमोशंस से भागते हैं उतना ही ये हमारा पीछा करते हैं। इन इमोशंस को, जो हमें दुख देने वाले इमोशंस हैं, इनको हम एम्ब्रेस करेंगे और इवेपोरेट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे ध्यान के द्वारा। चलिए ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आप एक साफ स्थान ढूंढ लेंगे, वहां पर आप बैठेंगे। दूसरी बात, एक आसन ले लीजिए, एक कुशन ले लीजिए जिसको कि आप सर के नीचे रखकर ना सोते हो, या कोई मैट, कोई भी चीज जिससे आप हल्का सा आपको लिफ्ट मिले बैठने के लिए। और ऐसी जगह ढूंढिए जहां जो बिल्कुल शांत हो, जहां पर कम से कम डिस्टरबेंस होती हो या फिर बिल्कुल भी डिस्टरबेंस ना होती हो। आसन ले लेंगे, आप बैठ जाएंगे और बैठने के बाद जिस आसन में हम बैठेंगे उसकी जो बैठने की विधि है, उसके लिए आपको अपनी स्पाइनल कॉर्ड को बिल्कुल सीधा रखना है। स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा रहेगा और वैसे ही आपकी नेक और हेड भी बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे। आपकी स्पाइनल कॉर्ड, नेक और हेड तीनों एक ही लाइन में रहेंगे और आपकी लेग्स क्रॉस्ड करके भी बैठ सकते हैं, जिसको कि हम सुखासन बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली हम जब बेड पर बैठते हैं या कहीं पर बैठते हैं तो नॉर्मल लेग्स क्रॉस करके बैठते हैं, तो वे सुखासन सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है, उसमें आप लंबे समय तक बैठ सकते हैं, इसीलिए आप सुखासन में ही बैठें। अगर आप अपने ऑफिस में हैं या कहीं बाहर हैं, चेयर पर बैठे हैं या चेयर वाली पोजीशन में बैठे हैं, तो आप इसको बैठकर भी, चेयर पर बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आप इसको सोने से पहले देख रहे हैं वीडियो को, तो फिर आप लेटते समय भी, लेटकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेंटल और इमोशनल हेल्थ के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वे करेक्ट की जा सकती है। इमोशनल डैमेज, इमोशनल ड्रॉबैक, इमोशनल हर्टिंग, या फिर मेंटली आपको अगर कोई चीज प्रॉब्लम तंग कर रही है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस है जिससे कि आप इमोशनली या फिर मेंटली डिप्रेस्ड हैं, तो आप हमारा मेडिटेशन कोर्स ट्राई कीजिए। कम से कम 1 हफ्ते का है, 1 हफ्ते का कोर्स है, 15 दिनों का कोर्स है, 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 1 साल का। जब तक हम किसी चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं तब तक हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप
एक शॉर्ट मेडिटेशन कोर्स लेकर देखिए और कम से कम दिनों में, 7 दिनों में अपनी लाइफ में परिवर्तन देखिए। चलिए आज की मेडिटेशन हम शुरू करते हैं। आंखें धीरे धीरे बंद कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे। सिट विद योर स्पाइन इरेक्ट एंड योर नेक एंड योर हेड इन अ स्ट्रेट लाइन, और अपनी बॉडी को बिल्कुल ही ढीला छोड़ देंगे। अपनी बॉडी में आपकी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। बॉडी बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेते समय हमें अपनी श्वास को ऑब्जर्व करना है। जैसे जैसे सांस अंदर खींचते हैं वैसे वैसे ऑब्जर्व करना है, और जैसे बाहर छोड़ते हैं वैसे ही उसको बाहर छोड़ते हुए भी ऑब्जर्व करना है। 3 बार गहरी सांस लेंगे। इनहेल करेंगे, जितनी सांस आप अपने लंग्स में भर सकते हैं उतनी भरिए। जितनी आपकी कैपेसिटी है अपने लंग्स में ऑक्सीजन जाने दीजिए, अपने ब्रेन में ऑक्सीजन जाने दीजिए, स्पाइनल कॉर्ड में ऑक्सीजन जाने दीजिए, अपने पेट में अपने ऑक्सीजन जाने दीजिए, जितनी आप कंज्यूम कर सकते हैं। पूरी कंज्यूम करने के बाद 4 सेकंड का पॉज, और रिलीज कर देंगे। एक्सहेल। एक्सहेल करते हुए भी स्लोली स्लोली एक्सहेल करना है और अपने श्वास को बाहर जाते हुए ऑब्जर्व करना है। दूसरा श्वास खींचेंगे। इनहेल करेंगे, पूरी लंबी गहरी इनहेल, और 4 सेकंड का पॉज, और एक्सहेल कर देंगे ऑब्जर्व करते हुए बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। एक्सहेल करेंगे, पूरी सांस एक्सहेल कर देंगे। जितनी आपके अंदर आपकी बॉडी में हवा है, अपान वायु, उसको बाहर निकाल देंगे। फिर से 4 सेकंड का पॉज, और फिर से गहरा इनहेल ऑब्जर्व करते हुए अपनी श्वास को, और 4 सेकंड का पॉज, और एक्सहेल। पूरी प्रक्रिया के दौरान आपकी आईज बंद रहेंगी। अभी आप अपने हथेलियों को ऊपर की ओर रखेंगे। अपने नीज पर रख सकते हैं, अपने थाइस पर रख सकते हैं, परंतु ऊपर की ओर रखेंगे। या फिर आप अपनी हथेलियों से ऐसे लोटस भी बना सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान करेंगे अपने हार्ट के, अपनी चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, जहां पर आपका अनाहत चक्र है, जहां पर आपका हार्ट चक्र है, वहां पर हम अपने ध्यान को लेकर जाएंगे, अपने मन को लेकर जाएंगे, और इमेजिन करेंगे कि यहां पर एक मणि है जो कि ग्रीन कलर की है और वह लाइट स्प्रेड कर रही है। उस मणि के ऊपर ध्यान करेंगे। ध्यान को अपने बिल्कुल चेस्ट के सेंटर में लेकर रखेंगे और उसी मणि का ध्यान करेंगे जो कि ग्रीन कलर की है और लाइट स्प्रेड कर रही है। सबसे पहले हम हैप्पी वाले इमोशंस को के ऊपर फोकस करेंगे, जो कि आपकी लाइफ के बहुत ही अच्छे पार्ट्स हैं। उनमें से कोई एक चूज कीजिए, या फिर कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं और जिसको देखते ही आपके मन में खुशी की लहर उठती है। आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं,
आपका पार्टनर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। देखिए आपके कुछ ही सेकंड्स में आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कितना परिवर्तन आता है कि आपके चेहरे पर नेचुरली स्माइल आ जाएगी। ऐसे ही हमारा मन काम करता है, ऐसे ही हमारी जो अंदर की दुनिया है वे काम करती है। अब जो भी आपने पल को सेलेक्ट किया है, जो भी आपने मोमेंट्स को सेलेक्ट किया है, जो भी इंसान के चेहरे को आपने या इंसान को सेलेक्ट किया है, उसी के ऊपर कुछ देर के लिए ध्यान करेंगे, क्योंकि वे अभी आपके अंदर ही है। उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और अपने इन मेडिटेशन के पलों को ब्लूम कर देंगे। बहुत ही आनंदमय स्थिति है। आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रसन्नता की लहर है। आपके अंदर इस समय केवल ब्लिस है, केवल आनंद है। जो आप इमोशंस के ऊपर मेडिटेशन करते हैं, जब ऐसे ही आप इमोशंस के ऊपर मेडिटेशन करते हैं तो इसको जितने लंबे समय तक आप कर सकते हैं, उतने लंबे समय तक आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही आपको ज़्यादा लाभ होगा। इमोशनली आप स्ट्रोंग होंगे। बहुत अच्छे। अब हम स्विच करेंगे दूसरी ओर। वे इमोशंस जो आपको दुख देते हैं, हम उनको एम्ब्रेस करेंगे और उसको इवेपोरेट कर देंगे। इसका तरीका यही है, क्योंकि हम जितना इन चीज़ों से भागते हैं उतना ही आपका पीछा करती हैं, उतना ही आपको तंग करती हैं। तो इससे भागना नहीं है। इससे छुटकारा पाने का तरीका है, इसको आप एक्सेप्ट करिए, इसको आप एम्ब्रेस करिए और खुशी खुशी इसको अपनी बॉडी से, अपने माइंड से इवेपोरेट कर दीजिए। चलिए प्रैक्टिस करके देखते हैं कैसे होता है। आंखें बंद ही रखेंगे और ध्यान करेंगे अपने चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में, अपने हार्ट चक्रा पर, जो कि इमोशंस का सेंटर है। और उस इमोशन को हम लेकर आएंगे सामने, अपने हार्ट में लेकर आएंगे, इमेजिन करेंगे, अपने माइंड को अपने हार्ट में लेकर जाएंगे उस इमोशन को जो कि जिससे कि आपको दुख होता हो, जिससे आपको परेशानी होती हो, आप जिसको सोचते समय, जिसको या फिर जब आपके वे सामने आता है तब आपको दुख होता है, दर्द होता है, पेन होती है। तो आप उस इमोशन को लेकर आइए सामने, उससे भागिए मत। जितना भागेंगे ये आपको तंग करेगी। इसको एम्ब्रेस कीजिए और इसको लेट गो कर दीजिए। चलिए ध्यान कीजिए उस मोमेंट पर, उस व्यक्ति पर, उस इंसान पर, या फिर कोई ऐसी मोमेंट पर, कोई ऐसे समय पर, किसी पास्ट इवेंट्स पर जो कि आपको, जिससे कि आपको इमोशनली हर्ट होता हो। सामने लेकर आइए इस चीज को। डोंट वरी। अब इसी
व्यू को, इसी चीज को के ऊपर ध्यान करिए। ये आपको ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर पाएंगे ये वाले इमोशंस। ये जल्दी ही प्रैक्टिस के साथ जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे, जल्दी एलिमिनेट हो जाएंगे और आप काम स्थिति में आ जाएंगे। इस चीज को इमेजिन करते हुए आपके अंदर जो भी फीलिंग्स है उसको सामने आने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनाहत पर इस टाइम जो हम इमोशंस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि हम इन इमोशंस को बाहर लेकर आए, जो कि हमारे अंदर एक हैवीनेस पैदा करती है। इन इमोशंस को बाहर लेकर आए और इनको एलिमिनेट कर दें। हो सकता है ये आपको ज्यादा दुखी करें, परंतु इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इनका सामना कीजिए, इनको आने दीजिए, इनका सामना कीजिए, इनसे भागिए मत। जब तक हम इनको एनकाउंटर नहीं करेंगे तब तक हम इनको लेट गो भी नहीं कर पाएंगे। एक्सपीरियंस कीजिए इस इमोशन को और आने दीजिए इसको आपके सामने, आपके हार्ट में, आपके हार्ट चक्रा पर ध्यान करते रहिए और इमेजिन करते रहिए इस मोमेंट को। अभी इस मोमेंट को, वह जो भी चीज है उसको आप एम्ब्रेस करिए, उसको आप खुशी खुशी अपने गले लगाइए, उसको आप एनकाउंटर करिए, उसको आप गले लगाइए, एम्ब्रेस करिए, इस मोमेंट को एम्ब्रेस करिए। या जो भी ये इमेज है इसको एम्ब्रेस करिए। हैप्पीली एम्ब्रेस करिए। जितना आप इसको एम्ब्रेस करेंगे उतना ही आप लाइट फील करना शुरू करेंगे। एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस करिए, खुले हृदय से इसको गले लगाइए। खुले दिल से, हृदय से लगाने से ये आपको हर्ट नहीं करेगा, ये आपको हील करेगा, ये आपको सुकून पहुंचाएगी। लंबी गहरी सांस लेंगे और जितने भी इमोशंस आपके अंदर इस समय हैं उन सभी को एक्सेल करते हुए अपने मन और अपनी बॉडी से एलिमिनेट कर देंगे।
जैसे जैसे आप सांस छोड़ रहे हैं वैसे वैसे ये सारी चीज़ें, सारी प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो रही हैं आपके एक्सहेल के द्वारा, और ये ब्रह्मांड में जाकर कहीं मिल जाएंगी और आपको तंग नहीं करेंगी। फिर से गहरी सांस और लंबा सा एक्सहेल एलिमिनेट करने के लिए। पूरी तरह इनहेल करने के बाद पूरी तरह बड़ा सा लंबा सा एक्सहेल करेंगे। एक बार और लंबी गहरी सांस, पूरी तरह से अपनी बॉडी को फिल करेंगे एयर के साथ। और जितने भी इमोशंस आपके इस समय आपके अंदर हैं उनको एक्सेल करते समय बॉडी से एलिमिनेट करेंगे। इमोशंस को जो कि आपको तंग कर रहे थे उनको हमने एलिमिनेट किया है ध्यान के द्वारा। और जब भी आप परेशान हो, जब भी इमोशनली दुखी हो, तो आप मेडिटेशन करें और इसी टेक्निक के साथ आप इन प्रॉब्लम्स को, इन हर्ट करने वाले इमोशंस को एलिमिनेट कीजिए। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसको कैसे प्रैक्टिस करना है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने की विधि बताएंगे और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, कामनेस, इनर पीस, सेरेनिटी और ब्लिस को लेकर आएंगे। तो ये थी आज की हमारी मेडिटेशन ऑन इमोशंस। आई होप कि आपको इससे लाभ हुआ होगा। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।